और अब देखिए बर्फ भयंकर भयावह मंजर। जाते जाते ठंड के मौसम ने ऐसा यू टर्न लिया कि पहाड़ों में सफेद कोहराम मचा हुआ है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भीषण बर्फबारी हुई है। उत्तराखंड के चमोली में तो हिमस्खलन से हादसा दर्दनाक हुआ और इस हादसे ने 8 मजदूरों की जान ले ली। हिमाचल में बर्फबारी के साथ साथ लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसकी वजह से 200 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। जम्मू कश्मीर में कई क्षेत्रों का आपस में संपर्क तक टूट गया है। कुदरत का ये व्हाइट अलर्ट डरा रहा है, क्योंकि मार्च के जिस मौसम में गर्मी का एहसास होने लगता था, वहां अब बर्फ ही बर्फ है। ऐसे में बर्फबारी हो रही है भयंकर और पहाड़ों पर हर तरफ है भयावह मंजर। एक एक तस्वीर आपके सामने। एवलांच, लैंडस्लाइड, बर्फबारी, तबाही की तस्वीरें लगातार जारी। कश्मीर, उत्तराखंड तो हिमाचल, पहाड़ों पर क्यों है इतनी हलचल? गर्मी आते ही सर्दी क्यों लौट आई? मार्च में ये मुसीबत कहां से आई? पहाड़ों पर अचानक बर्फ भयंकर। मार्च में क्यों है ये भयावह मंजर? ये मार्च की विनाश लीला। आसमानी आफत कुछ यूं बरस रही है कि मानो कभी गर्म गर्म तो कभी बर्फ बर्फ का नजारा है। कहीं बादल फटे, बाढ़ आई, कहीं बर्फ ने पहाड़ों को सफेद कर दिया। तो कहीं टूटकर पहाड़ के पहाड़ नीचे गिरने लगे। तो कहीं जल अपना तांडव दिखा रहा है। मार्च के महीने में मौसम ने ऐसा यू टर्न लिया है कि मानो हर तरफ सफेद कोहराम मच गया है। क्योंकि मार्च का महीना शुरू होते ही गर्मी का आगाज माना जाता है, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल उलट है।
जब सर्दी को अलविदा कह दिया गया था तो इसके दोबारा वापस आने के क्या मायने। जिन पहाड़ी इलाकों में बर्फ दिसंबर या जनवरी महीने में खत्म हो जाती है, वहां मार्च के महीने में भी ऐसा भयावह मंजर क्यों है? क्यों सब कुछ सफेद सफेद हो गया है? और सिर्फ बर्फ ही नहीं, पहाड़ों पर मानो इस वक्त सब मौसम का मूड खराब है, जो अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। उत्तर भारत में इस वक्त पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा मौसम खराब है। कहीं बर्फ की सफेद चादर बिछी है तो कहीं मानो पहाड़ पर बाढ़ जैसे हालात है। कहीं लैंडस्लाइड लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही है तो कई जगहों पर एवलांच की तस्वीरें दहशत का दूसरा नाम बन चुकी है। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में मानो इस वक्त सब कुछ सफेद हो चुका है, फुट फुट तक बर्फ जमी है। तो वहीं दक्षिण भारत के तमिलनाडु से जल तांडव की तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर भारत में फरवरी के अंत में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। पहाड़ों पर जबरदस्त भारी बर्फबारी हो रही है, मानो पहाड़ों पर सफेद चादर बिछ गई। वहीं मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, उत्तर भारत के इन पहाड़ी राज्यों में ठंड की जबरदस्त वापसी हुई है। मानो मार्च में आसमान से इन राज्यों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। इतनी बर्फ मार्च में शायद ही इससे पहले कभी किसी ने देखी होगी। और सिर्फ बर्फबारी ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारी खौफनाक तस्वीरें पहाड़ों से इन दिनों दिखाई दे रही हैं। पहाड़ों से जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। लैंडस्लाइड का ये डराने वाला वीडियो सामने आया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। भरमौर चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाहल के पास ये पहाड़ दरकने की घटना सामने आई, जिसके कारण इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। पहाड़ दरकने के कारण सड़क पर भारी मलबा जमा हो गया, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। स्थानीय प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर सड़क को साफ करने और यातायात बहाल करने के प्रयास में जुटी। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन से हो रही मूसलाधार वर्षा ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। राज्य के कई हिस्सों में भूस्खलन और नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़ गए। पहाड़ों पर मौत कब झपट्टा मार दे कुछ कहा नहीं जा सकता। कुल्लू की तस्वीरें देखिए, जिसमें ये गाड़ी लैंडस्लाइड के चपेट में आने से बाल बाल बच गई। कुछ ही सेकंड का फर्क है, जिसकी वजह से कुल्लू में ये कार और इसमें सवार लोग बाल बाल बच गए। सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, बल्कि देश के दक्षिणी हिस्से का भी हाल बहुत बुरा है। तमिलनाडु के तेनकासी जिले में स्थित प्रसिद्ध कोटालम जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई। इसकी वजह से लगातार दूसरे दिन प्रशासन ने पर्यटकों के नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। बारिश के चलते जलप्रपात का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया। उत्तर भारत के पहाड़ों पर इस वक्त सबसे ज्यादा बुरा हाल है। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा के पास स्थित माड़ा पास क्षेत्र में पहले 28 फरवरी की सुबह एवलांच आया, जिसमें 54 मजदूर फंस गए। वहीं जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फीला तूफान आया है। किश्तवाड़, गुरेज, मीनामर्ग से एवलांच की खबरें आई। गनीमत रही कि इस दौरान किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। एवलांच से जुड़ी कुछ तस्वीरें सामने आई। फरवरी और मार्च में एवलांच का आना हैरान करने वाला है। ऐसे में सवाल लाजमी है कि अचानक मौसम ने करवट क्यों बदली। आखिर वो क्या वजह है जो गर्मी की शुरुआत की जगह ठंड का भयंकर रूप सामने आया है। ऐसे में मौसम के बदले मिजाज का जवाब तलाशना जरूरी है। सवाल यह है कि इस मौसम में बर्फबारी होना सामान्य है या असामान्य? ये थोड़ा सा लेट है, असामान्य नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कि जो पीक इंटेंसिटी जब होती थी उस समय नहीं हुआ है और ये अब जाकर के हैवी स्नोफॉल हुआ है। अगर मार्च के महीने की बात करें तो अभी अगर जो फरवरी का महीना है ये 1901 के बाद, यानी जब से हमने
इसका डेटा रखना शुरू किया है, तब से लेकर के मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज टेम्परेचर अभी तक का सबसे ज्यादा गर्म फरवरी ये देखा गया है। मार्च के महीने में कैसा रहेगा मौसम? पड़ेगी गर्मी या होती रहेगी बर्फबारी? जो पीक इंटेंसिटी होती है स्नोफॉल की, वो दिसंबर और जनवरी में होती है, और फरवरी तक भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। इस बार थोड़ा सा एक्सेप्शन है, पिछले साल भी एक्सेप्शन देखा था हमने कि दिसंबर तक स्नोफॉल नहीं हुआ था और जनवरी में जाकर के हैवी स्नोफॉल हुआ था। इस बार जनवरी में भी एक दो अच्छा स्पेल हुआ है, लेकिन फरवरी के आखिर में जो स्नोफॉल हुआ है वो सबसे ज्यादा है, और अब फिर से 3 मार्च के आसपास अच्छा स्नोफॉल हो सकता है, हैवी स्नोफॉल की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर भारत में मौसम करवट ले चुका है। एक हफ्ते तक मौसम का मिजाज लोगों को अलग अलग रूप में देखने को मिलेगा, ऐसा अनुमान लगाया गया, क्योंकि पहाड़ों पर जो बर्फबारी हुई है उसने पहाड़ों पर हालात को पूरी तरह बदल दिया है। फरवरी के आखिरी दिनों में ठंड का ऐसा सितम है कि सड़कों पर कर्फ्यू जैसे हालात हैं। बर्फीले तूफान में घिरे पहाड़ों पर एक बार फिर से बर्फीले सैलाब का कहर टूटा है। हालात ये हैं कि जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आएगी। हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई दूर दराज इलाकों का संपर्क शहरों से कट गया है। उत्तराखंड के चमोली में तीसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया। रेस्क्यू टीम ने फंसे हुए 54 मजदूरों को निकालने के लिए जी जान लगा दी। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पल पल का अपडेट ले रहे थे और ऐसे में 46 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन ठंड की वजह से 8 की मौत की खबर है। ऐसे में जो मजदूर फंसे थे उन्हीं की आंखों देखी सुनिए एवलांच की खौफनाक कहानी। संकट के बीच से बचा ली गई जिंदगी। बर्फिस्तान से बचा ली गई जान। जिस इलाके में बर्फीले तूफान ने तबाही मचाई, उस इलाके में पूरे 60 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। भारतीय सेना के जवानों ने चप्पे चप्पे को ऐसे खोजा कि चमोली के रेस्क्यू मिशन को सक्सेसफुल बना दिया। जो 54 लोग वहाँ ट्रैप थे सभी रिट्रीव कर लिए हैं आईटीबीपी, आर्मी और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम ने, जिसमें से 46 अलाइव सकुशल बरामद हुए और 8 डेथ हुई हैं और 7 बॉडीज का पोस्टमार्टम पंचायतनामा कर दिया गया है। पूरे ऑपरेशन में आईटीबीपी, आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स ने बहुत अच्छा ज्वाइंट कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया है। सेंटर से और स्टेट से, गवर्नमेंट से पूरी हेल्प यहाँ हर समय मिलती रही। शुक्रवार को बर्फीला तूफान आया था और तबाही मच गई। उस बर्फीले तूफान में कई मजदूर फंस गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ तो 54 फंसे हुए मजदूरों में से 46 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि 8 श्रमिकों की मौत की खबर है। राहत एवं बचाव कार्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना सहित 200 से अधिक लोग जुटे रहे। यह अभियान लगभग 60 घंटे तक चला। जोशीमठ से एक थोड़ा सा उनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है, ऋषिकेश उनको लाया जा रहा है, तो सभी व्यवस्थाएं उनके लिए हो गई हैं, सभी सुरक्षित हैं। आज मौसम ठीक है और कल से हाई अलर्ट की संभावना फिर से व्यक्त की गई है, तो ऐसे में जो भी आसपास काम करने वाले लोग हैं या ऐसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो भी काम हो रहे हैं, सभी को पहले से सूचना दे दी गई है कि जहां काम बंद करने की आवश्यकता है तो वहां बंद भी कर दें, क्योंकि इस समय में हिमस्खलन और एवलांचिंग की अत्यधिक संभावना हमेशा रहती है मार्च फरवरी के माह में। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर मोर्चा संभाला। सेना भी काम में जुटी और सेना के हेलीकॉप्टर तक आसमान में मंडराते हुए दिखाई दिए।
बचाव दल ने फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में ड्रोन, रडार और भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, जिससे मलबे में दबे लोगों को जल्द से जल्द खोजने में मदद मिले। जिस तरह से बर्फबारी थी, 7 फीट 8 फीट बर्फबारी थी, हमारी आर्मी टीम ने तुरंत आए, हमको स्टेशन पे लेके गए, मतलब जिसको निकाल सकते थे तुरंत निकाल के ले गए, ट्रीटमेंट शुरू किए। वो कल बद्रीनाथ से जो है हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है हमारे लिए हेलीकॉप्टर भेज के हमारा घायलों के लिए जो है जो रेस्क्यू अभियान चलाया, बहुत अच्छा लगा और अभी भी चल रहा है, क्योंकि कुछ लोग हमारे सुरक्षित थे बद्रीनाथ में, 20-25 लोग, वो लोग आ जा रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा होगा कि फरवरी मार्च में बर्फीला तूफान ऐसी तबाही मचाएगा, ऐसा सदमा दे जाएगा। 54 मजदूर फंसे थे आपदा वाली जगह पर। हादसे से पहले सब कुछ नॉर्मल था, रोजाना की तरह मजदूर अपनी ड्यूटी में जुटे थे। तभी एक तबाही मचाने वाला बर्फीला तूफान आया और कंस्ट्रक्शन साइट पर सब कुछ बर्बाद हो गया। सुबह 28 फरवरी का दिन था, सुबह का टाइम था 8:30 बजे का। ऊपर से ग्लेशियर आया था, ग्लेशियर पहले भी आया था तो हमें डाउट हो गया था ग्लेशियर आ रहा है। तो दूसरा जो ग्लेशियर आया था 5 मिनट के तुरंत बाद में, सर उसमें हमें पता नहीं रहा हमारा कंटेनर कहाँ गया कहाँ नहीं गया और हम कैसे लोगों लिख रहे। तो हमने जब अपने आप को देखा तो हम लोग बर्फ़ में पाए थे, हम अपने आप निकले थे। हमसे 150 मीटर आगे एक आर्मी कैंप था, हम लोगों ने वो आर्मी कैंप पकड़ा था, वहाँ पर पूरा दिन नहीं था आर्मी वाला। तो हमने रात वहाँ पे आर्मी कैंप में काटा। हम थे सब 14 बंदे, बाकी बंदे पता नहीं किधर हो गए किधर चले गए, वो हमें पूरा पता नहीं। क्या सपोर्ट जो मिला वो हमें सुबह भी मिला, सुबह 8:30 बजे आसपास में। बढ़िया करिए, कोई दिक्कत नहीं, उन लोगों की बहुत सेवा है, बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का। श्रमिकों ने बताया कि वो अपने कैंप में थे, तभी अचानक सुबह एक तेज विस्फोट जैसी आवाज आई। इसके बाद तेज हवाओं के झोंके के साथ उनके कंटेनर हवा में उड़ गए। कुछ वक्त तक किसी को कुछ समझ नहीं आया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बच पाना नामुमकिन था। फिर सेना और बचाव दल ने आकर रेस्क्यू किया। वो स्लाइडिंग हुई थी बहुत भयंकर, हमको मालूम नहीं चला, रात को ही बर्फ़ इतनी तेज़ गिर गई सर वहाँ पे। तो मतलब सुबह मॉर्निंग के टाइम में 6 बजे या अराउंड 6:30 बजे के टाइम में आया था वो, ऊपर से आया तो हम मतलब सोए हुए थे, पता ही नहीं चला, एकदम हमारे कंटेनर के ऊपर गिरा। तो कंटेनर कम से कम 50 या 60 मीटर नीचे चले गया था। वहाँ पे जैसे कंटेनर गिरा तो आर्मी वाले आ गए थे, आर्मी वालों ने हमको निकाल के सीधे अपने हमारे रूम में शिफ्ट किया, वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट किया सर। सभी श्रमिक सीमा सड़क संगठन के रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। ये प्रोजेक्ट पूरे 12 महीने चलता रहता है। हालांकि जब बर्फबारी और ठंड ज्यादा बढ़ जाती है तो श्रमिक अपने कैंप में लौट आते हैं। मौसम साफ होने के बाद ही काम फिर से शुरू होता है। इस हादसे ने निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी को उजागर किया। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन किया जाए तो इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दरअसल शुक्रवार को देवभूमि में आया हिमस्खलन मौत के तूफान से कम नहीं था, लेकिन देवभूमि के देवदूतों ने मौत के मुंह से 40 जिंदगियों को बाहर निकाल लिया। इसे डबल इंजन सरकार की तत्परता कहें या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तजुर्बे का कमाल, जिसने त्रासदी के नुकसान को नगण्य कर दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में बिना किसी विलंब के रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और इससे कई जिंदगियां बच पाईं। उन्होंने खुद ही हालात पर लगातार नजर बनाकर रखी थी और सभी संबंधित विभागों को मुस्तैदी से कार्य करने के निर्देश दिए थे। खराब मौसम और अधिकारियों की आपत्तियों के बावजूद खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर राहत कार्य की निगरानी की। पिछले कुछ सालों में सिलकियारा टनल हादसा, हरिद्वार उधम सिंह नगर क्षेत्र में आई बाढ़, जोशीमठ में भूस्खलन जैसी गंभीर आपदाओं से निपटने में सरकार की दक्षता स्पष्ट रूप से दिखी है। हर बार मुख्यमंत्री धामी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर राहत कार्यों की निगरानी करते नजर आते हैं।